जिसमें एयरटेल भी था, वोडाफोन आइडिया भी था, टाटा की कंपनियां भी थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए ही ये सब कुछ अच्छा हो। वो इसलिए कि सरकार इसके अंदर 49% की हिस्सेदारी लेकर बैठ गई है। इस असमंजस से कि अगर ये न्यूज़ निकल कर क्लियर हो जाए तो वोडाफोन आइडिया का शेयर हम 20 में देख सकते हैं, ये सबकी उम्मीद थी। भाई था ना भाई, एजीआर जो के अंदर वो नीतियाँ हैं जिसको शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब हम शब्दों में उसको बयां करेंगे तो कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। कुछ चीज़ होती है बहुत अच्छा है, उन्होंने वहाँ काम कर रखा है। ओला अपनी दिशा को सुधार सकता है, तो सबके पॉजिटिव कमेंट है। देखो सर, यहाँ नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे इरकॉन और आरबीएनएल का मर्जर हो रहा है, और इस मर्जर से काफ़ी लोग चिंतित हैं। किस वजह से? कि भाई ये मर्जर होने के बाद क्या इसके साथ हम इसे बहुत ऊपर देखें, या इन दोनों कंपनियों का जब मर्जर आपस में हो जाएगा तो इससे हमारे लिए बहुत बेहतर स्थितियां पैदा हो जाएगी। दोनों स्थितियां ही हमारे लिए विचलित करने वाली है। देखो सर, जब किसी दो कंपनियों का मर्जर आपस में होता है, वो उन कंपनियों की मजबूती का एक पक्ष है। उससे शेयर प्राइस नहीं देखना कि आपको लगातार अपर सर्किट लगेंगे जी। हाँ, इस न्यूज़ से मतलब न्यूज़ में तो तेज़ी आई थी पहले, होने के बाद हो सकता है एक दो दिन अच्छा चीज़ें आपको दिखे, पर फिर भी आपको समझना है कि किसी भी चीज़ को आपको बुलंदी पर किसी भी न्यूज़ के द्वारा नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर एक्टिव होते हैं। आज जितने भी शेयर छोटे मोटे न्यूज बेस भागे हैं उसमें लोग फंसे ही हैं, है ना। तो कुछ नीतियों को समझेंगे, क्या इरकॉन आरबीएनएल से क्या आगे की दिशा हम देख सकते हैं। बात हम करेंगे आज एयरटेल की और वोडाफोन आइडिया की। क्या एयरटेल अपने कदमों को बढ़ा रहा है एजीआर के लिए? इससे वोडाफोन आइडिया को क्या हो सकता है? क्या इसके बारे में हम समझे कि क्या वोडाफोन आइडिया के कदम एयरटेल रोक सकता है? देखो सर, वोडाफोन आइडिया को हम क्यों अच्छा देख रहे हैं? क्योंकि इसको एजीआर पे रिलीफ मिला है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने एजीआर बकाए की स्थितियां दो तीन कंपनी के लिए रखी, जिसमें एयरटेल भी था, वोडाफोन आइडिया भी था, टाटा की कंपनियां भी थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए ही ये सब कुछ अच्छा हो। वो इसलिए कि सरकार इसके अंदर 49% की हिस्सेदारी लेकर बैठ गई है। बाकी भी तो खड़े होंगे ना, तो खड़े पहले भी हुए थे, अब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे वोडाफोन आइडिया के कदम जो है ढीले पड़ सकते हैं। इस नीतियों को भी आज हम समझकर चलेंगे। देखो सर, कल मैंने आपके लिए ओला के ऊपर एक वीडियो बनाई है। ओला के ऊपर काफ़ी लोगों को भरोसा है, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बेहतर कर सकती है, एक दो व्यक्ति ने कहा कि अच्छा वर्क कर रही है, एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ भी कुछ चीज़ होती है बहुत अच्छा है, उन्होंने वहाँ काम कर रखा है, ओला अपनी दिशा को सुधार सकता है। तो सबके पॉजिटिव कमेंट है। देखो सर, यहाँ बाज़ार के अंदर वो नीतियाँ हैं जिसको शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब हम शब्दों में उसको बयां करेंगे तो कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, है ना। तो सीधे सीधे आपको समझना है कि प्रगति है तो सब कुछ अच्छा है, और प्रगति नहीं है कंपनी में तो जितनी मर्जी बातें बना लो सब बेकार है। समझ रहे? आईपीओ के बाद कंपनी में प्रगति इसलिए आई क्योंकि सबको पता है कि इसने 10 लाख वाहन अपने बेचे थे। कंपनी की जो गाड़ियाँ आती ही बिक रही थी, इसलिए सबने इसके आईपीओ में दिलचस्पी दिखाई। और उसके बाद क्या हुआ? रॉकेट बन गए थे शेयर। पर आज कहाँ है? क्योंकि अब प्रगति नहीं है। उस वक्त प्रगति आपने देख ली थी, 2024 में अच्छे आंकड़े इसने प्राप्त कर लिए थे। तो अब प्रगति ओला में नहीं है। पर ओला तब जागा है जब ओला बिल्कुल खात्मे की तरफ है। पर ओला ने, मैंने आपको कल भी कहा है, जनवरी से मार्च तक स्कीम निकालने में इसने भैया अंधाधुन
चीज़ें बता दी हैं, लगातार कुछ ना कुछ बता रहा है, जिससे ईवी इसके सेक्टर के अंदर इसके दोबारे से लौटने के चांस बन रहे हैं। यहाँ सब एक चीज़ आपको समझनी है, अभी 50,000 रुपये तक की इन्होंने शुरुआती तौर पर अपनी एक स्कूटी निकाली और 31 मार्च 2026 तक के उसका क्या है, लास्ट डेट है। तो जितनी भी चीज़ें इनके साथ हुई हैं पहले, सब कुछ मैं दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ, समझो, क्योंकि हमें प्रगति देखनी है, हमें हवाई बातें नहीं देखनी। प्रगति हमें कैसे दिखेगी, इस वक्त हमें दिख रही है प्रगति के निशान। और प्रगति क्या होती है, जब वो निशान को पूरा कर देगी। वो कब आएगा, मैं आपको फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, वो अप्रैल में आएगा कि इसने मार्च में कितनी इकाइयाँ बेची। इतनी सारी स्कीम देने के बाद भी अगर, और सेवा अच्छी देने के बाद 80% तक की सेवा कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन ये काम अच्छा कर रहे हैं, और बाकी सब कुछ देने के बाद भी अगर मार्च तक इनकी वो इकाइयाँ कुछ बढ़कर आपको नहीं दिखी, तो समझ लेना फिर ओला के लिए फिर कुछ और ही जादू ही हो सकता है, फिर और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो हमने विश्वास किया है प्रगति के निशानों पर, और विश्वास पूर्णतया करेंगे जब ये प्रगति हमें करके दिखा देगा। बहुत सिंपल शब्दों में ये चीज़ें हैं। आरवीएनएल और इरकॉन दोनों रेलवे के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां, दोनों परियोजना जीतती रहती हैं, दोनों रेलवे के लिए आधुनिकीकरण के लिए बहुत बेस्ट वर्क करती है। आपको ये समझना है, आर्मी ने लंबे लंबे प्रोजेक्ट पकड़ती है, दोहरीकरण, ये सारी चीज़ें करती है। दूसरी कंपनी भी इस तरीके का वर्क पकड़ती है। तो दोनों जब मिलकर वर्क करेंगे तो इनकी मार्केट कैप आपस में मिलेगी, दिमाग आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा, एक मजबूत कंपनी बन जाएगी। इससे क्या हो रहा, इससे आपको दोनों कंपनियों के अंदर जब एक कंपनी बनेगी तो फ्यूचर दिखेगा। पर इस बात की पुष्टि नहीं है कि इनके मिलने के बाद कंपनी का शेयर फिर से रॉकेट हो जाए। 2024 में दोनों कंपनी के ही अगर मैं आपको बताऊं तो हाई लगे थे। इरकॉन ने करीब करीब मैं आपको बताऊं तो 336 रुपये के हाई लगा दिए थे करीब के 2024 में। और अगर आप आरवीएनएल को देखें तो दोनों के, अगर मैं आपको स्थितियां बताऊं, दोनों कंपनियों के जुलाई 2024, 12 जुलाई 2024 को लंबे हाई लगे थे जो 626 रुपये के आरवीएनएल के थे। आज अगर 264 रुपये करीब का आपको आरवीएनएल मिल रहा है, 120 में आपको इरकॉन मिल रहा है, और आपको कहें कि ये दोनों का मिले होने से बहुत कुछ अच्छा, भैया अच्छा तो इसने पहले करके दिखा रखे हैं हमें। आप शेयर प्राइस के पीछे हम भाग रहे हैं और लोग हमें उस हिसाब से बना रहे हैं, बहुत अच्छा करके दिखाएगा। अच्छा तो कर ही रहे हैं कंपनियां। हमारे लिए अच्छा क्या है, हमें शेयर प्राइस को ऊपर देखना, ये हमारे लिए अच्छा, पर अच्छा काम कर रही है कंपनी। 2024 में जिन्होंने प्रॉफिट लिया होगा वो मज़े में होंगे, ये मैं आपको बता दूं। और जिन्होंने सोचा कि भैया नहीं मैं तो बहुत लंबे समय तक देखूंगा, वो भी मज़े में होंगे, क्योंकि अगर लंबे समय 2-3 साल का उनका होएगा ही नहीं, होगा 10-15 साल का। तो जो 2024 में हाई लगे थे हर एक कंपनी के लगे थे, इन दोनों कंपनी के नहीं लगे थे। और आज विले वाली न्यूज आ रही, इससे पहले जब विले वाली न्यूज आई थी, इससे दोनों शेयरों के अंदर प्रगति के निशान आए हैं। गौरतलब ये है कि निवेशक ये देख रहे हैं कि दोनों कंपनी के मिलने से बहुत बेहतर हो जाएगा, इसलिए खरीदारी शुरू हो रही है। पढ़ लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो जब किसी चीज़ न्यूज की वजह से खरीदारी होती है तो एक्चुअल में वो धोखे होते हैं, चाहे वो कितनी अच्छी कंपनी हो। क्यों? क्योंकि हमने काम नहीं समझा। हम ये देख रहे हैं दोनों का विलय हो रहा है, विलय होने से मजबूत बन रही है, शेयर प्राइस मजबूत नहीं हो रहा है। चीज़ों को समझो। तो इस वजह से खरीदारी इसके अंदर चल रही है। और कब, जब लोग इन दोनों कंपनी के हाई कहाँ थे आप समझो पहले, तो गुमराह नहीं होना है आपको। अच्छा, दोनों कंपनी ने अभी तक ये नहीं बताया रिपोर्ट में कि भैया हाँ हमारा विलय हो रहा है। अच्छा, ये भी समझने वाली बात आपके लिए निकल कर आएगी, दोनों कंपनियों ने इस चीज़ का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है। तो जब दोनों कंपनियों ने इस बात का जिक्र नहीं किया है तो आपको देखना है कि सरकार इसके अंदर क्या अच्छा कर सकती है। सरकार मैं अगर आपको बताऊं, दोनों कंपनी के अंदर बेहतरीन परसेंटेज शेयर होल्डिंग में लेकर बैठी है प्रमोटर। दोनों के अंदर सरकार बहुत बड़ी, इस वजह से दोनों कंपनी के अंदर सरकार का एक अच्छा खासा होल्ड है। और इसकी वजह से दोनों कंपनी का विलय अगर हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, ये भी आप समझ लेना। पर ये एक तरीके की सैद्धांतिक मंजूरी है, बिल्कुल पक्की न्यूज़ नहीं है। देखो चीज़ों को समझो, सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो इनके डिपार्टमेंट होंगे वो इस मर्जर की हिसाब किताब देखेंगे, क्या क्या नीतियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें देखी जाएगी, फिर वहाँ से एक मंजूरी मिलेगी। उसके बाद आपको समझना है कि हाँ वाकई इन दोनों का विलय हो रहा है।
विलय होना अच्छी बात है, विलय होने से शेयर प्राइस का ऊपर जाना हमें समझना, जाए तो अलग बात है, हमें समझना ये हमारे लिए बहुत बड़े धोखों की स्थितियाँ हो जाएगी। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सारी न्यूज़ में, पर उस न्यूज़ का मैं एनालाइज कर रहे हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको कई अच्छे अच्छे एनालाइज दिए हैं, अगर आप उस चीज़ को समझ लें बहुत बेहतर हमारे लिए हो सकता है। तो मैंने आपको क्या समझाया, दोनों का अगर विलय सरकार करेगी तो मंजूरी मिलने के बाद होगा। डिपार्टमेंट जो भी स्थितियां पैदा करेगा, गठन होगी, स्थितियां समिति गठन होगी, उस हिसाब से हमें बताया जाएगा। इस चीज़ की वजह से अगर हम खरीदारी करने लग जाएं या बिकवाली करने लग जाएं तो फिर हमने तो चीज़ों को नहीं समझ लिया है। इससे बेहतरीन अगर आपको कोई इरकॉन, आरविनल या इनके मर्जर में आपको समझा सकता है तो ये आप खुद समझ सकते हैं। ऐसा कुछ भी जादू नहीं होने वाला कि मर्जर से शेयर प्राइस पहले वाले हाई को काट देंगे, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इसी कहानी समझेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया जब जब न्यूज में आया है तब तब इसने तेजी दिखाई है। देखो सर, ये वोडाफोन आइडिया के अंदर लोगों की उम्मीद थी AGR के जो ड्यू चल रहे हैं और सरकार इसके अंदर क्या राहत दे सकती है। ये काफ़ी महीनों तक चलता रहा इस असमंजस से कि अगर ये न्यूज़ निकल कर क्लियर हो जाए तो वोडाफोन आइडिया का शेयर हम 20 में देख सकते हैं। ये सबकी उम्मीद थी। भाई था ना, भाई AGR जो बकाया है इनको दिया नहीं जा रहा, सरकार के लिए हम कुछ राहत दे। अब वो राहत कौन सी है, क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर चीज़ें टिकी पड़ी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही राहत दी गई है, ये भी आप समझ लेना। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने खुद राहत दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। और वो ऐसी राहत है जो इसके लिए सालों तक चलेगी। और वो इस तरीके की राहत कंपनी के लिए की गई जिससे कुछ भी असर वोडाफोन आइडिया में देखने को नहीं मिला। बात की बात हो गई, रात की रात हो गई, पर वोडाफोन आइडिया वहीं पर वहीं से वहीं है, तस से मस नहीं हुआ है। आज भी अगर देखें 9 से करीब ही मिल रहा है आपको। तो क्या वो राहत वाली चीज़ों में हम उलझते रहे 6-7 महीने, कुछ हुआ नहीं हुआ। अभी हम उलझते रहे JSW आएगा, अमेरिका से कुछ चीज़ें आएगी, क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। अभी हम उलझते रहेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। वो जो होना होता है वो हो जाता है। पर आपको समझना है, जब पेनी स्टॉक और उसकी इक्विटी इतनी हो, वो बम्पर फैले पड़े हैं उसके शेयर, तो कोई भी खरीद बेच उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा इक्विटी उतनी ज़्यादा टेंशन, तो उस हिसाब से चीज़ों को समझना है। फिर एक बात दोहराएंगे, प्रगति। प्रगति क्या है? क्या इसकी सेल बढ़ रही है? क्या ये प्रॉफिट में आ रही है? क्या इसके सब्सक्राइबर नहीं भाग रहे हैं? क्या इसने 5G सब जगह लॉन्च कर लिया है? क्या इसको पैसा मिल गया है? क्या इसको सरकार और कुछ फ़ायदा दे रही है? तो ये क्या है? ये प्रगति है, देखने को मिल रही है? नहीं मिल रही। तो फिर हम क्यों उलझ रहे हैं कि JSW आएगा जी, ये आएगा जी, वो आएगा। हम उलझ क्यों रहे हैं इसके अंदर? आएगा तब देखी जाएगी। पर उसके बाद भी हमें क्या देखनी है? प्रगति। कि अगर JSW ने भी इसके अंदर स्टेक बना लिया या अलग अलग कंपनी कुछ ने बना लिया, तो क्या उस स्टेक से ये अपनी सेल को बढ़ा लेगा क्या? तो वो प्रगति आपको देखनी है। अच्छा, आज की जो महत्वपूर्ण ये वीडियो है किस वजह से है? देखो सर, AGR पर सिर्फ एक कंपनी को सरकार राहत दे तो ऐसा भी नहीं चलेगा। हम दोस्त हैं। मेरे एक दोस्त को उसके जहाँ हमने अप्लाई कर रखा था, हम सबका ही एक तरीके सा प्रॉब्लम थी। यार मान लो, चलो हमने ओला की एक स्कूटी खरीद ली, तीनों ने अलग अलग, तीनों में प्रॉब्लम आ गई। हम भावेश अग्रवाल जी के पास गए। अब भावेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भैया ये जो लड़का है ना दोस्त तुम्हारा, ये कोर्ट गया था और कोर्ट ने इसको कहा है कि इसको राहत दो, तो इसलिए हमने इसको राहत दे दी। अब मैं कहूँगा भैया गाड़ी तो मैंने भी खरीदी है, मेरा दूसरा दोस्त है, मैंने भी खरीदी, तो मेरे तीसरे दोस्त को क्यों राहत दे दी है? तो क्या इसका मतलब, जब हमने किसी चीज़ का प्रोडक्ट लिया है और उसमें प्रॉब्लम आ रही तो सबको समान एक चीज़ें मिलेंगी। ऐसा तो नहीं कि बीच वाले को मिल जाएगा, हम दोनों मुँह ताकते रह जाएंगे, भाभी से हमारे लिए कुछ ना करे। तो यही वो मसले है कि अगर AGR के बकाए की स्थितियाँ 2-3 कंपनियों के साथ है तो फिर वोडाफोन आइडिया के साथ राहत क्यों है? इसलिए कि सरकार उसके अंदर होल्ड करके बैठी है? नहीं, इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट गया था, उसने राहत की मांग की थी, ये किया था, वो किया था। पर एक नया मोड़ आ रहा है और ये नया मोड़ है वोडाफोन आइडिया के बाद एयरटेल ने मांगी AGR में राहत। इससे क्या समझते हैं आप? इससे ये समझो कि वोडाफोन आइडिया के पैरों को ये खींचेगा एयरटेल। कैसे? भैया ये नहीं कहेगा कोर्ट में जाकर कि उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया,
क्या होगा, इसमें समय खिंच जाएगा। वोडाफोन आइडिया के बाद भारतीय एयरटेल ने AGR बकाये में राहत के लिए सरकार से अपील की है। कंपनी ने वोडाफोन आइडिया को मिली राहत का हवाला देते हुए कहा, देखो कह दिया नहीं कह दिया इसने, अभी क्या समझाया मैंने। और ये क्या कह रहा है एयरटेल कि भैया वोडाफोन आइडिया के लिए भी तो करा आपने, मेरे लिए क्यों नहीं, तेरे की सुविधा मांगी है। दूरसंचार विभाग डॉट ने संसद में बताया कि एयरटेल ने इस मामले में आधिकारिक तौर पर प्रस्तुति दे दी है। भैया ये क्या हो गया, ये कुछ लोगों को लग रहा होगा भाई कुछ नहीं होगा, पर समझदार व्यक्तियों को लग रहा है इससे वोडाफोन आइडिया संकट में भी आ सकता है, जब ये भी मांग करेगा और सरकार कहेगी हम किस किस को राहत दें। लेकिन अब जो राहत दी गई है वो सिर्फ वोडाफोन आइडिया तक ही सीमित है। दूरसंचार विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जो आदेश जारी किया गया है वह केवल संबंधित, यानी जो भी आदेश जारी किया गया था वो सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए था, बाकी के लिए नहीं था। वहाँ तो वो अपना पक्ष निकाल रहे हैं। देखो सर, ज्योतिराज सिंधिया ने पहले ही साफ किया था सरकार का रुख कि भैया हम सिर्फ वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकते हैं, और वो देखो दे सकते नहीं कहा उन्होंने। अब समझो, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारतीय एयरटेल को AGR बकाये में राहत पाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा। यानी कि उन्होंने देखो मना नहीं करा है, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया एयरटेल को, जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहाँ से लेकर आदेश आओ। तो क्या मतलब है, अब पहले तो सरकार से कर रहा है अपील, फिर क्या होगा, उसे ज्योतिराज जी सिंधिया जी की बात याद आएगी कि उन्होंने कहा था कि पहले सुप्रीम कोर्ट से लाओ। तो क्या हुआ, साफ साफ यहाँ समझ लो आप जो चीज़ों को समझ रहे हैं। यानी सरकार अपने स्तर पर सीधे राहत नहीं दे सकती, सरकार नहीं राहत दे रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो जाएगा, जो कोर्ट आदेश करेगा वो हो जाएगा, चाहे वहाँ जीते वो हारे। जब तक कोर्ट से उसी तरह का आदेश ना मिले जैसे कि दूसरी कंपनी को मामले में मिला है, तो ये यानी कि उसको लाना पड़ेगा। ये सीधे सीधे तौर पर देखो सर, ये न्यूज़ समझदार व्यक्ति को ही समझ में आएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आएगी उसको समझ में जो इस नीतियों को समझता होगा कि वोडाफोन आइडिया को राहत सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार ने दी है, और सरकार कह रहे हैं कि जाओ पहले सुप्रीम कोर्ट से लेकर आओ तब हम राहत दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। AGR यानी जो ये मामला 2019 का चल रहा है, ये सब अचानक से जो भी चीज़ें की गई हैं इससे कंपनी टेंशन में आ गई थी। एयरटेल क्यों कर रहा है, 42,000 करोड़ रुपए का AGR बकाया है, उसके ऊपर भी आ गया था। यही वजह है कि एयरटेल अब राहत की मांग कर रही है ताकि उस पर पड़े इस बड़े वित्तीय दबाव को कुछ कम किया जा सके। अब समझ में आ गया ना कि क्यों एयरटेल इतना दिलचस्पी दिखा रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, अपने लिए बढ़ रहा है। और जब वो अपने लिए बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के लिए ये संकट का विषय है। बहुत माइंडेड वाली ये न्यूज़ है, इसलिए आई है कि आपके दिमाग में ये आ जाए कि हाँ अब एयरटेल भी निकल कर आ गया है। ये बहुत माइंडेड वाली चीज़ें होती हैं। जैसे अभी आपने आर पावर में न्यूज़ देखी है, ED वाली, CBI वाली, बहुत कुछ देखा है, या फिर अनिल अंबानी वाली, वहाँ भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। JP पावर, JP सेट में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वहाँ भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। ये पूरा जो बाज़ार है ये साइकोलॉजी और न्यूज़ बेस चल रहा है। अगर आज ईरान और इसका युद्ध की खबरें बार बार पलटी आ रही है, आई जा रही है, इससे क्या हो रहा है, बाज़ार ऐसे ऐसे चल रहा है ना। क्यों चल रहा है, जब न्यूज़ आ रही है ना। तो ये आपको भी समझना है कि न्यूज़ जो है बहुत बेहतर होती है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक मुझे ज़रूर बताना। भैया किसी को भी ख़रीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।